इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और आप वीडियो को जानते लाइक हैं करें। क्या हुआ? इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। आज सुबह में एक भाई से मिला, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर कुछ है आपके दिल में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी आंखें चमक रही हैं आज। सुनिए, आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं और आपसे पूछते हैं आप कैसे हो, तो आप उनको बता देते हैं मैं ठीक हूं, ठीक ठीक है सब। लेकिन आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप रिवील करते हो अपनी डीप थिंग्स। आप उन्हें बताते हो कि आप किस जगह से गुजर रहे हो। मैं पवित्र आत्मा से कल रात को पूछ रहा था, पवित्र आत्मा, मैं बाइबल में से आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, पर क्या कुछ ऐसा है जो कुछ ऐसा है आपके दिल में जो आप मुझे बताना चाहते हो? जैसे हम कुछ गहरी बातें, कुछ डीप थिंग्स कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ आपके दिल में है तो मुझे प्लीज बताइए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे ये कहें सब ठीक है, मैं चाहता हूं आप उस पेन को शेयर करें जहां से आप गुजर रहे हैं। एंड आई हेयर द ब्लेस्ड वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, तुझे पता है बहुतों ने मुझे पा लिया है, पर बहुतों को मैंने नहीं पाया। ये हो सकता है आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर क्या पवित्र आत्मा ने आपको पाया है? आप विश्वास कीजिए, कल रात को मेरे लिए एक ऐसी रात थी, मैं एक सेकंड के लिए नहीं सोया। मैंने अपनी आंखों से सुबह होते हुए देखी, सूरज निकलते हुए देखा। पूरी रात मेरे अंदर अनॉइंटिंग गूंज रही थी, आवाज गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरी सफाई कर रहा है अंदर से। आज मेरा एक पहला सवाल है आपके साथ, और उसके बाद मैं टीचिंग स्टार्ट करूंगा। पवित्र आत्मा को आपने पा लिया है, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। बाइबल कहती है आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर अब सवाल यह है, क्या उसने आपको पाया है? क्या वो ये कह सकता है कि हां, मैंने इस व्यक्ति को पूरी तरह पा लिया है? आस्क योरसेल्फ। मुझे खुदा ने कहा, जब तू कल जाएगा मेरे बच्चों से मेरा दर्द शेयर करना। और मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कल रात को यह भी कहा, तूने कहा इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज मैं तुझे नहीं बोलता। आज यहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर क्या पवित्र आत्मा ने आपको पाया है? क्या आप उसके नियंत्रण में हैं? योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरा बोलना, मेरा सोचना, मेरा देखना, इवन मेरा उठना और बैठना भी पूरी तरह से, जब मैं अगर टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाता हूं, तो भी वो मुझे कहता है, नो प्रेमानी, ऐसे नहीं, ठीक से बैठ। यू आर माई मास्टर पीस, यू आर माई विटनेस, यू आर अ लीडर। जो तू करेगा वो तेरा चर्च भी करेगा। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। अपने आप से पूछें, क्या उसने आपको पाया है? आपने तो पा लिया है उसे, आपके अंदर ही रहता है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कुछ बच्चे हैं यहां जिनके अंदर रहकर भी मैं उन्हें अपने आप से बहुत दूर पाता हूं। एंड यू नो, इतनी डिजायर है उसके अंदर आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखने की, आप सोच नहीं सकते। इतना डीप है वो, इतना डीप है। यू नो, इज अ मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, नाइसर पर्सन। वो इतना खुश और बेहतरीन व्यक्ति है। सिर्फ और सिर्फ जब आप उससे बात करते हो ना, उससे खुश कोई नहीं होता।
ओह वाह, आज मेरी दुआ है आप में से जितने भी लोग यहां हैं, आप सबने उसे पा लिया है। आज मेरी दुआ है वो आज आपको पा ले। आप विश्वास करिए, मैंने गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बुक पढ़ी है, मैंने उसने मुझे छुआ किताब पढ़ी, मैंने अनॉइंटिंग पढ़ा, मैंने कैथरीन सिस्टर के सारे बुक्स पढ़ लिए, बट ट्रस्ट मी, मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता था। आई नो अबाउट हिम बट आई डोंट नो हिम। जॉन वेस्ली ने कहा, दे नो हिम्स, दे डोंट नो हिम। बहुत सारे लोग अच्छे गीत जानते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो उससे जानते हैं। बिलीव मी, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, कुछ साल तक पहले भी मैं उसको नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। नॉलेज बहुत अच्छा था, मतलब आप बाइबल का कोई भी वचन निकालो और आप पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हाँ ये ऐसा है। इवन आप सेटिस्फाइड भी हो जाते, हाँ हाँ बरोबर कह रहे हैं ब्रदर। बट वो पर्सनली मेरा फ्रेंड नहीं था वो कभी। मेरे लिए वो एक ऐसा पर्सन था जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरी डिजायर नहीं होती थी उससे इतना बातचीत करने की। मेरे पास नॉलेज था, हाँ हाँ ये यहाँ है, पर एक होता है ना कि मैं रास्ते पे चल रहा हूं और मैं रोता हुआ घर जा रहा हूं कि मैं जल्दी जाऊं, अपना कमरा बंद करके उससे बात करूं। मेरे पास वो नहीं था। हो सकता है आप में से भी यहां कोई हो कि आप उसके बारे में हर वचन जानते, लेकिन आपके अंदर डिजायर नहीं है कि मैं जल्दी घर जाऊं यहां से, बस मैं अपना कमरा बंद करके उसको वेलकम करूं और उससे कहूं, हियर आई एम। उसके साथ चलते चलते मैंने बहुत कुछ पाया। आप जानते हैं, अगर आप उसके साथ चलना शुरू करें, खुदा और बेटा क्या बात करते हैं आप सुन पाएंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ के आज की टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने कहा कौन हमारी तरफ से जाएगा, मैं किसे भेजूं? मेरा सवाल है आप सारे सेवकों से, मुझे बताइए, परमेश्वर यशाया से बात कर रहा था कि परमेश्वर स्वर्ग में किसी और से बात कर रहा था? आप पढ़ के देखिए, प्रभु यशाया से बात नहीं कर रहा था, प्रभु स्वर्ग में ऐसे अनाउंस कर रहा था, हम किसे भेजें? और सडनली यशाया कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आप जानते हो, परमेश्वर यशाया से बात नहीं कर रहा था, यशाया ने ये सुन लिया और यशाया ने रिस्पॉन्ड किया, हियर आई एम ओ लॉर्ड, सेंड मी। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा आप उससे बात नहीं कर रहे थे, हम आपस से बात कर रहे थे, बाप और बेटा, और वो मेरी बातें लेकर तुम्हें देगा। इफ यू वॉक विद द होली स्पिरिट, आप सुन पाएंगे 2024 के लिए खुदा आज क्या बात कर रहा है। आप उसकी सीजन समझ पाएंगे। जैसे एलीशा गहजी को कहता है, क्या ये समय रुपया, सोना, चांदी, दाक मधु, सारे कपड़े लेने का था? नो गहजी, मैंने अहलिया का अभिषेक पाया था, तू मेरा पा सकता था, लेकिन तू नामान के पैसों के पीछे चला गया। एक फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, हो सकता है आप में से यहां कोई है, यू नो एवरी स्क्रिप्चर अबाउट द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा के बारे में सारे वचन जानते हैं, पर क्या आपका हार्ट उसके लिए लॉन्गिंग होता है कि जल्दी से यार मैं घर जाऊं, अपना कमरा बात करूं और स्वीट प्रेजेंस में वापस एंटर करूं अपने दोस्त के पास? मैं आपको आज विनती करता हूं, आज की मीटिंग को मीटिंग मत समझो, आज से उसका एक दोस्त बन जाओ, आज से उसके एक मित्र बन जाओ, हर चीज में उसको इनवाइट करो। क्या हम शुरू करें? पक्का? ओ, जब शुरुआत ऐसी है, आगे कैसे होगा? Come on, give a good clap for the Holy Spirit.
कहिए पवित्र आत्मा, धन्यवाद, मैंने आपको पा लिया है। मेरा ये विश्वास है आज आप मुझे भी पालोगे। आइए, इससे पहले कि हम बाइबल खोलें, मैं उससे पहले एक बहुत डीप थिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बाइबल को मैं खुलवाऊंगा, आप छोड़ दो फिलहाल, सामने देखो, ठीक है? आज थोड़ा सा नियमों को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप बाइबल के अंदर जब आप ओल्ड टेस्टामेंट रीड करते हैं, आपको वहां पर सबसे पहले परमेश्वर और यीशु मसीह का जिक्र नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप पढ़ोगे, प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। कितने लोग ये बात जानते हैं? इवन जीसस बात में रिवील हुए हैं। सबसे पहले रिवील हुआ है पवित्र आत्मा, अ ब्लेस्ड होली स्पिरिट। आप जानते हैं पुराने नियम में पवित्र आत्मा सबके पास नहीं था। पेंटिकॉस्ट का दिन 2000 साल पहले आया, लेकिन उससे पहले जो युग था, उससे पहले जो समय था, आदम से मलाकी तक, आपने कितने लोगों को देखा जिन्होंने पवित्र आत्मा के साथ वॉक किया? नोबडी। आप पूरे पुराने नियम को पढ़ लीजिए, आपको कुछ ही लोग मिलेंगे जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, और वो भी रीजन टू सीजन। उन्हें पवित्र आत्मा किसी कारण से मिला और किसी समय तक मिला। किसी के पास पुराने नियम में पवित्र आत्मा इस तरह नहीं था जिस तरह आपके पास है। बाइबल कहती है यीशु अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था, इसीलिए बहुतों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। मेरे पीछे एक लाइन कहिए, पुराने नियम में, पुराने जमाने में। सब नहीं बोल रहे हैं, प्लीज मुंह खोलिए, ये बहुत जरूरी है। ब्रेक योर लेजीनेस। किसी ने कहा पहाड़ हिलाने से पहले मुंह हिलाना पड़ता है। How many of you know? हम लोग कहते हैं ना, पहाड़ों से कह देंगे मसीहा के दीवाने। कहिए, पहाड़ बाद में हिलेगा, पहले मुंह हिलाना पड़ता है। मैंने ये बात सीखी प्रभु के वचन से। यीशु ने कहा तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ो, तुम्हारी बात पे मान लेंगे। मैंने कहा पहाड़ों से कह दो, मतलब पहले खुद को हिलाना पड़ेगा, फिर पहाड़ हिलेगा। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है आप सब बोलेंगे। मैं कहां था? कहिए, पुराने जमाने में पवित्र आत्मा पाकरू सबके पास नहीं था। आइए, अपने पास वाले से ये लाइन कहिए। हाँ, अभी इशारा करके बोलिए, नहीं था। नहीं था। हाँ, इस गलत फहमी में मत जीना, सबके पास था, नहीं था। तो ब्रदर, पुराने नियम में लोग कैसे चलते थे? प्राणों से, सोलिश पावर। आज भी बहुत लोग हैं सोल के पावर से चलते हैं। सोलिश। परमेश्वर का वचन गाड गूदे गूदे को, प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है। आपके प्राणों में भी एक ताकत है जिससे आप अपने आप को कुछ समय तक पकड़ के चला सकते हो, लेकिन याद रखना एक दिन बांडा फूटेगा। यह अधिक समय नहीं चलता है। आज गौरंग यहां से जाते जाते ये डिसाइड कर सकता है, मां से आज के बाद मैं हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करूंगा, लेकिन बुधवार को कॉल आएगा, ब्रदर इसने लफड़ा किया है। कितने दिन आप रोक पाए खुद को? 2 दिन। ये 2 दिन आपको ताकत कहां से मिली? सोल पावर। इट्स कॉल्ड अ सोलिश पावर। बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, विल पावर है।
पवित्र आत्मा की सामर्थ अलग है, विल पावर अलग है। विल पावर एक दिन थक जाता है समझा समझा के कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन जब पॉल और सिलास जेल में जाते हैं, उनके पास विल पावर नहीं था, उनके पास परमेश्वर की सामर्थ थी। आमेन, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें, हमारी बाइबल कहती है पुराने नियम में परमेश्वर ने सबको पवित्र आत्मा नहीं दिया था। थैंक यू, आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लग रहा है आज। अब सवाल यह है किन किन को मिला। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, उसमें सबसे पहला है पुराने नियम में दाऊद। आप जानते हैं दाऊद ने भजन संहिता 51 में पवित्र आत्मा पाने के लिए फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु अब मेरे कामों के अनुसार नहीं, अपनी बड़ी दया के निमित्त मुझ पर रहम कर। अगर मैं अपने कामों को सामने रखूं, तेरे सामने कौन धर्मी ठहरेगा। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले, उसे लौटा दे, जूफा से मुझे साफ कर तो मैं साफ हो जाऊंगा। दाऊद जानता था मैं पवित्र आत्मा से अलग हो गया। इवन बाइबल कहती है शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा था, लेकिन एक समय वहां से चला गया और लिखा है शिमशोन न जानता था कि पवित्र आत्मा चला गया। अब पुराने नियम में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन अब हम नए नियम में जितने भी लोग रहते हैं, हम में से हर एक के पास है। वही आप जानते हो क्या प्रूफ है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? आप यहां हो, You are here. कितने लोग ये बात विश्वास करते हैं आप उसके हैं? जिसमें पवित्र आत्मा है वो उसका है, जिसमें नहीं वो उसका जन भी नहीं। आप क्यों कह पाते हो मैं उसका हूं? क्योंकि उसने आपको किया है। अब बड़े ध्यान से सुने, मैं प्रभु से सवाल पूछ रहा था पुराने नियम में आपने हर एक को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दिया? और परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने पवित्र आत्मा बहुतों को नहीं, कुछ ही को दिया, रीजन टू सीजन, और मैंने सबको नहीं दिया। उसका कारण है जिस जगह पर उसे बैठना था वो जगह अनक्लीन थी। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, जहां बैठे हो समझो आपके बिल्कुल पैरों के आसपास किसी बच्चे ने शिट किया है, आप बैठ पाओगे? कोई नहीं बैठ पाएगा। वो वहां कैसे बैठेगा जहां इतनी जलन है, जहां इतना गुस्सा और घमंड भरा पड़ा है? आप जानते हो यीशु ने क्या किया? बाइबल कहती है एक दिन वो अपनी सलीब उठा रहा था। सलीब उठाते उठाते उसके बदन का सारा खून बह रहा था। मैं ये बिलीव करता हूं उसके खून जरूर जमीन पर गिरा है, पर उसके बाद भी वो खून पवित्र आत्मा ने कलेक्ट किया है। आई बिलीव इन दिस। आपको चाहिए तो आप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है विश्वास करने से उसका लहू काम करता है, मतलब लहू जिंदा है। आमेन। अब देखो परमेश्वर ने जब उसको सलीब दी, जब यीशु ने खून बहाया, अब जानते हो हुआ क्या? जब यीशु ने उसको खून बहाया, मैं बिलीव करता हूं उसे खुदा ने संभाल के रखा, और जब हम प्रभु में आए परमेश्वर ने उस लहू के द्वारा यहां पर पूरा क्लीन किया। अब ये जगह ठीक हो गई है, इसलिए पवित्र आत्मा हर एक को मिला है। यस, आप याद रखिएगा बाइबल के अंदर अगर सबसे बैकस्लाइडर कोई चर्च थी तो वो थी कुरिन्थियों। पर क्या आपने पढ़ा जब पौलुस उस कलीसिया को लेटर लिखता है तो क्या कहता है? कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उन पवित्र लोगों के नाम जो कुरिन्थियों में रहते हैं, एक भी पवित्र नहीं था, लेकिन पौल कहता है पवित्र लोगों के नाम। अगर पौल कहता है कि ये पवित्र हैं, मतलब कहां तो हैं? आप याद रखिए आप आत्मा में संपूर्ण पवित्र हैं, लेकिन आपके शरीर में गुनाह हो सकता है जो आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा, और मैं जानता हूं वो कर भी रहा है। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए,
अब यीशु ने, आपने देखा पुराने नियम में जब कोई पाप करता था तो वो याजक के पास जाते थे, याजक बलिदान करता था, पहले खून लगाता था, फिर ऑयल लगाता था। यीशु ने जैसे क्रूस पे खून बहाया, पेंटिकॉस्ट के दिन में ऑयल आया। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बात? ये बाइबल का नियम है, पहले खून आएगा फिर तेल आएगा। कहिए, पहले क्रूस उठाया गया फिर पेंटिकॉस्ट आया। अब सुनिए, परमेश्वर ने आप सबको पवित्र आत्मा दिया है क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। अब पवित्र आत्मा है कौन? हु इज होली स्पिरिट? आपको पता है? इस बात पे बहुत जोर देना चाहिए हमें। पवित्र आत्मा है कौन? चलिए देखते हैं। अब आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। नाउ अब मैं बताना चाहता हूं वो कौन है। कितने लोग अब तक समझे? कितने लोग ये मानते हैं वो आपके अंदर है? कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि जब मैं गलत करता हूं तो वो मुझे कहता है ये मत कर? दिस इज द होली स्पिरिट। कहिए अपने पास वाले को, यही तो पवित्र आत्मा है। हाँ, वो हमें पाप दिखाता है, धार्मिकता दिखाता है, न्याय दिखाता है। और यहां देखिए, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में, यू नो, पाप यह है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता यह है कि वो पिता के पास गया है, न्याय ये है कि संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। आप में से कितने लोगों ने यहां पर ध्यान दिया, जब पाप और धार्मिकता की बात की जा रही है तो बात अलग है, लेकिन जब बात न्याय की हुई तो शैतान पे डाल दिया गया। न्याय इसीलिए क्योंकि संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। खुदा चाहता ही नहीं है कि आप में से कोई उसको न्याय की तरफ फेस करे, वो शैतान को करने दो। परमेश्वर चाहता है जब आप उससे मिलें तो बेटे और बेटियों के ना ही मिले। आमीन। आइए हम अब जानेंगे पर पवित्र आत्मा है कौन। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। अमाल की पुस्तक हम खोलेंगे, 5 अध्याय, चैप्टर 5। आपसे विनती है, आप जब भी चर्च आए, अगर आप नए हैं कोई बात नहीं, पुराने हैं बाइबल जरूर लाइए अपना, ठीक है? ये स्कूल वाला काम इधर मत करो। जैसे उसको डाइजेस्ट वो बोलते हैं, डाइजेस्ट दे, बुक्स दे, खुद का लेकर आओ। बोलो बाजू वाले को, मैं अभी दिखा रहा हूं लेकिन खुद बात पे खुद से लेके आना। हाँ, अच्छे बच्चे बनो। आइए, मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे 1 से। हाँ, यहां देखिए, बाइबल कहती है प्रभु की कलीसिया बनी, हजारों लोग वहां पर आए। और देखिए अब चर्च के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और देखिए उस प्रॉब्लम के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। हम पहले पढ़ेंगे 1 से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। यहां देखिए, पहले के दिनों में रिवाइवल इतना स्ट्रांग था, परमेश्वर की बेदारी जागृति इतनी दूर थी कि जिन्होंने खुदा को पाया था ना, वे सब समझ गए थे कि इससे पहले हमने कचरा समेटा। नहीं समझे? अगर आपका ये अनुभव नहीं है ना, मुझे लगता है यू आर नॉट अ रियल क्रिश्चियन।